सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लीगेसी ट्रांसफर एप्लीकेशन के लिए प्रायोरिटी अपडेट करने की प्रक्रिया देखेंगे। इसमें दो मुख्य भाग शामिल हैं। पहला, प्रायोरिटी लिस्ट में छूटे हुए लीगेसी एप्लीकेशन को कैसे जोड़ा जाए और दूसरा, उन लीगेसी एप्लीकेशन के डेटा को कैसे संशोधित किया जाए जो पहले से ही प्रायोरिटी लिस्ट में है। सबसे पहले, कैडर डीलिंग क्लर्क को HRMS में मिसिंग एप्लीकेशंस की एंट्री करनी होगी। उन्हें एस्टैब्लिशमेंट फंक्शन में उदित मॉड्यूल लेगेसी डेटा एंट्री फॉर ओल्ड एप्लीकेशंस रिवाइवल पर क्लिक करना है। यहाँ पर यूजर को उस कर्मचारी को सर्च करना है जिसकी एप्लीकेशन वो रिस्टोर करना चाहता है। गो बटन पर क्लिक करने के बाद एम्प्लॉय के डिटेल्स दिखने लगेंगे। पहला ब्लॉक कर्मचारी के डिटेल्स दिखाता है। पेज का दूसरा भाग एप्लीकेशन रिवाइवल करने के लिए है। ब्लू भाग वो एप्लीकेशंस दिखाता है जिन्हें उदित मॉड्यूल में पोर्ट नहीं किया गया है। यदि यूजर चेक बॉक्स पर क्लिक करता है तो ऑरेंज बॉक्स में पुराने एप्लीकेशन के डिटेल्स भर जाएंगे। इसमें अब यूनिट, डिपार्टमेंट, कैडर और स्टेटस को चेंज किया जा सकता है। सभी डेटा अपडेट हो जाने के बाद इसे सबमिट करने से एप्लीकेशन रिवाइव हो जाएगी। एप्लीकेशन आईडी वही रहेगी। अगर इस कर्मचारी के लिए यदि कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो पुराने ट्रांसफर मॉड्यूल में भी नहीं थी, तो उसके डिटेल्स ऑरेंज रंग से हाईलाइट किए गए भाग में ऐड की जा सकते हैं। डिटेल्स भरकर सबमिट करने के बाद उदित में एक नई एप्लीकेशन आईडी जेनरेट हो जाएगी। इस प्रकार उदित में मिसिंग एप्लीकेशंस ऐड किए जा सकते हैं। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि रिस्टोर्ड एप्लीकेशन की प्रायोरिटी कैसे अपडेट करनी है। इससे पहले यूनिट एडमिन को उस आउटगोइंग प्रायोरिटी ग्रुप के लिए सभी प्रोसेसिंग को रोकना होगा जिसमें एप्लीकेशंस को रिवाइव किया गया है। यूए को एस्टैब्लिशमेंट फंक्शन, उदित मॉड्यूल, लेगेसी डेटा एंट्री ब्लॉक, लेगेसी ट्रांसफर एप्लीकेशन अपडेशन पर जाना होगा। यहाँ यूए किसी आउटगोइंग प्रायोरिटी ग्रुप के लिए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग को अस्थायी रूप से रोक सकता है। चेंजेस के अप्रूवल होने के बाद प्रायोरिटी ग्रुप की प्रोसेसिंग फिर से शुरू हो जाएगी। इनिशिएट मॉडिफिकेशंस बटन के नीचे एक टेबल उन आउटगोइंग प्रायोरिटी ग्रुप की लिस्ट दिखाती है जिनमें मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। एक बार जब यूए ने प्रोसेसिंग रोक दी है तो सीडीसी किसी प्रायोरिटी पर रिवाइव्ड एप्लीकेशन ऐड कर सकता है या पहले से उदित में पोर्ट किए गए एप्लीकेशन के डेटा में चेंज कर सकता है। इसके लिए सीडीसी को एस्टैब्लिशमेंट फंक्शन, उदित मॉड्यूल, लेगेसी डेटा एंट्री ब्लॉक, लेगेसी ट्रांसफर एप्लीकेशन अपडेशन पर जाना होगा। यहाँ सीडीसी उन सभी आउटगोइंग प्रायोरिटी ग्रुप को देख पाएगा जिनके लिए संशोधन प्रक्रिया शुरू की गई है। आगे बढ़ने के लिए एडिट पर क्लिक करें। यहाँ प्रायोरिटी ग्रुप के डिटेल्स दिखाए गए हैं। नीचे दो चेकबॉक्स हैं। पहला, सिलेक्ट टू ऐड मिसिंग एप्लीकेशंस इन प्रायोरिटी। रिवाइव्ड एप्लीकेशन को प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड करने के लिए इसे सिलेक्ट करें। दूसरा, सिलेक्ट टू अपडेट डेस्टिनेशन यूनिट कैडर डिटेल्स स्टेटस ऑफ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस। इसे डेस्टिनेशन यूनिट, डिपार्टमेंट और एप्लीकेशन के स्टेटस को चेंज करने के लिए सिलेक्ट करें। एप्लीकेशन रिवाइवल और डेटा अपडेशन एक ही प्रपोजल में किए जा सकते हैं। मिसिंग एप्लीकेशन को प्रायोरिटी में ऐड करने के लिए सीडीसी को पहला चेकबॉक्स सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट एप्लीकेशंस टू इंसर्ट बटन पर क्लिक करें। इस आउटगोइंग ट्रांसफर प्रायोरिटी ग्रुप के लिए सभी रिवाइव्ड एप्लीकेशंस दिखने लगेंगी। यूजर को एप्लीकेशन सिलेक्ट करके ऐड सिलेक्टेड एप्लीकेशंस बटन पर क्लिक करना है। यूजर को इनमें से प्रत्येक एप्लीकेशन के लिए प्रायोरिटी तय करनी होगी। ऐसा करने के लिए सिलेक्ट एप्लीकेशन टू इंसर्ट अबव लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने पर उस आउटगोइंग प्रायोरिटी ग्रुप की सभी एप्लीकेशंस की लिस्ट शो हो जाएगी। आपको उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर रिवाइव्ड एप्लीकेशन को प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी चुनने के बाद इंसर्ट अबव सिलेक्टेड एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। यह प्रोसेस हर एप्लीकेशन के लिए करना होगा, मतलब सभी एप्लीकेशंस को प्रायोरिटी असाइन करनी होगी। एक बार ऐसा हो जाने पर
जैसा कि टेबल से देखा जा सकता है कि हर एप्लीकेशन को टेम्पररी प्रायोरिटी असाइन हो गई है। अगर रिवाइव्ड एप्लीकेशन को प्रायोरिटी लिस्ट में 17 से पहले इंसर्ट करा गया है तो टेम्पररी प्रायोरिटी 16.01 असाइन हुई है। अगर यूजर को उदित में पहले से पोर्टेड एप्लीकेशन की डेस्टिनेशन यूनिट, डिपार्टमेंट या एप्लीकेशन स्टेटस को चेंज करना है तो उन्हें सेकंड चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना होगा। हालांकि इन एप्लीकेशंस के लिए प्रायोरिटी को अपडेट नहीं किया जा सकता। दूसरा चेक बॉक्स चुनने पर चेंज करने के लिए एप्लीकेशन सिलेक्ट करने का विकल्प मिलेगा। सिलेक्ट एप्लीकेशंस टू मॉडिफाई बटन पर क्लिक करें। वर्तमान में प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद लीगेसी एप्लीकेशन दिखाए जाएंगे। उन एप्लीकेशंस का चयन करें जिन्हें मॉडिफाई करने की आवश्यकता है और मॉडिफाई सिलेक्टेड एप्लीकेशंस पर क्लिक करें। सेलेक्ट करी हुई एप्लीकेशंस नीचे टेबल में एडिट करने के लिए दिखेंगी। अब यूजर डेस्टिनेशन यूनिट, डिपार्टमेंट, कैडर और एप्लीकेशन स्टेटस चेंज कर सकते हैं। यदि एप्लीकेशन स्टेटस को एप्लीकेशन अप्रूव्ड एंड एनओसी इशूड या उससे आगे के स्टेटस पर चेंज किया जाता है तो एनओसी की वैलिडिटी डेट भी बतानी होगी। जब सभी चेंजेस पूरे हो जाएं, प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करें। सभी किए गए चेंजेस की एक समरी दिखाई जाएगी। इसमें यह देखा जा सकता है कि 2 नई एप्लीकेशंस को रिवाइव किया गया है, जबकि 2 अन्य एप्लीकेशंस के डिटेल्स को मॉडिफाई किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूदा एप्लीकेशन काउंट तथा एप्लीकेशन रिवाइवल के बाद नया एप्लीकेशन काउंट भी दर्शाया गया है। टेबल के बाएं पक्ष में करंट प्रायोरिटी लिस्ट है, जबकि दाएं पक्ष में सभी एप्लीकेशंस की न्यू प्रायोरिटी दिखाई गई है यदि प्रपोजल अप्रूव किया जाता है। यूजर्स की सुविधा हेतु कलर कोड्स दिए गए हैं। ग्रीन रंग वाली पंक्तियां रिवाइव्ड एप्लीकेशंस को दर्शाती हैं, जबकि येलो रंग मौजूदा एप्लीकेशंस के डिटेल्स के मॉडिफिकेशन को संकेतित करता है। जब यूजर प्रपोजल के चेंजेस से संतुष्ट हो जाएं, तो प्रोसीड टू सबमिट बटन पर क्लिक करें और उसके बाद अप्रूवल के लिए एक वर्कफ्लो प्रारंभ करें। यह प्रपोजल किसी भी यूजर को भेजा जा सकता है। जेएजी तथा उससे ऊपर के ऑफिसर्स प्रत्येक एप्लीकेशन पर अपनी रिमार्क्स दे सकते हैं और प्रपोजल को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्रपोजल को अप्रूव करने का अधिकार केवल पीसीपीओ के पास है। अगर किसी एप्लीकेशन के डिटेल्स मॉडिफाई किए गए हों, जहां स्टेटस को रिसीप्ट ऑफ एनओसी के आगे के किसी भी स्तर पर बदला गया हो अथवा इनकमिंग प्रायोरिटी ग्रुप नंबर को अपडेट किया गया हो, तो ऐसे में प्रपोजल को डेस्टिनेशन यूनिट के जेएजी या उससे ऊपर के पर्सनल ऑफिसर के पास से गुजरना अनिवार्य है। ऐसे यूनिट्स के नाम वर्कफ्लो पेज पर सभी यूजर्स को तब तक दिखेंगे जब तक यह स्टेप पूरा नहीं हो जाता। इसके बिना पीसीपीओ द्वारा प्रपोजल को अप्रूव नहीं किया जा सकता। इस प्रपोजल के अप्रूवल के लिए पीसीपीओ माय इनबॉक्स पर जाएं, वहां ट्रांसफर पर क्लिक करें और उसके बाद प्रपोजल के सामने प्रोसेस पर क्लिक करें। इससे प्रपोजल मूवमेंट दर्शाने वाला पेज खुल जाएगा। व्यू वर्जन पर क्लिक करके प्रपोजल में इस प्रायोरिटी ग्रुप के लिए किए गए सभी मॉडिफिकेशंस देख सकते हैं। प्रपोजल को अप्रूव करने के लिए पीसीपीओ द्वारा प्रपोजल में सम्मिलित प्रत्येक एप्लीकेशन को अप्रूव्ड या रिजेक्टेड चिह्नित करना आवश्यक है। इसके लिए एडिट बटन पर क्लिक करें। प्रपोजल एडिट मोड में खुल जाएगा। प्रपोजल में प्रत्येक एप्लीकेशन के सामने अप्रूव्ड या रिजेक्टेड चुनें। रिजेक्टेड एप्लीकेशंस के लिए रिमार्क्स देना अनिवार्य है। सभी चयन पूर्ण होने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करें ताकि किए गए सभी परिवर्तनों और उनके विरुद्ध लिए गए एक्शन की समरी देखी जा सके। जैसा देखा जा सकता है, कुल 4 चेंजेस में से 3 को अप्रूव किया गया है और 1 को रिजेक्ट किया गया है। दिखाए गए डेटा को वेरीफाई करें और प्रोसीड टू सबमिट बटन पर क्लिक करें। यह आपको पिछले पेज पर वापस ले जाएगा। यहां आप अपने द्वारा बनाए गए प्रपोजल वर्जन को देख सकेंगे। एक्शन फील्ड में अप्रूव्ड सिलेक्ट करें और पर्पस में मार्क प्रपोजल एज फाइनलाइज्ड करें। अपने रिमार्क्स को रिमार्क्स फील्ड में लिखें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
सबमिट पर क्लिक करने पर प्रपोजल का एक PDF जनरेट हो जाएगा, जिसमें आपके द्वारा लिए गए एक्शन शामिल होंगे। कृपया PDF में दिए गए डिटेल्स को वेरीफाई करें। इस PDF को आपको डिजिटली साइन करना आवश्यक है। साइन डिजिटली बटन पर क्लिक करें। PDF के डिजिटली साइन होते ही प्रपोजल अप्रूव हो जाएगा और प्रायोरिटी तथा एप्लीकेशन डिटेल्स उसी अनुसार अपडेट हो जाएंगी।